बचाने की जंग, युद्ध आरोप और नेतन्याहू। युद्ध के साए में राजनीति, नेतन्याहू पर गंभीर सवाल। आरोप, अदालत और युद्ध, क्या है नेतन्याहू की असली कहानी? मध्य पूर्व की धरती जहां बारूद की गंध और सायरनों की आवाज अक्सर सुनाई देती है, लेकिन इन युद्धों के पीछे सिर्फ सुरक्षा का सवाल है या फिर सत्ता की राजनीति भी छिपी हुई है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू दुनिया के सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन उनके राजनीतिक सफर के साथ साथ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, अदालत की सुनवाई और लगातार युद्धों की रणनीति भी चर्चा में रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या घरेलू राजनीतिक संकट और क्षेत्रीय संघर्षों के बीच कोई संबंध है? वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मुकदमे में पीएम नेतन्याहू को क्षमादान दे दिया जाए। वहीं इजराइल के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि इजराइल की गरिमा, स्वतंत्रता और संप्रभुता बिकाऊ नहीं है। इजराइल की राजनीति में नेतन्याहू का नाम बेहद प्रभावशाली और विवादित रहा है। वे पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बने और उसके बाद कई कार्यकालों में सत्ता में लौटते रहे। 2009 से लेकर कई सालों तक वे लगातार सत्ता के केंद्र में रहे और इजराइल की सुरक्षा और विदेश नीति को आक्रामक रूप देने वाले नेता के रूप में जाने गए। लेकिन इसी दौरान उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप भी सामने आए हैं। 2019 में इजराइल के अटॉर्नी जनरल ने नेतन्याहू पर 3 बड़े मामलों में आरोप तय किए। उन्हें केस 1000, केस 2000 और केस 4000 के नाम से जाना जाता है। चलिए जानते हैं क्या है भ्रष्टाचार के आरोप। केस 1000 में आरोप, अमीर कारोबारियों से महंगे गिफ्ट लेने का आरोप, जैसे सिगार और शैंपेन लेने के बदले सरकारी मदद देने का आरोप। केस 2000 में लगे गंभीर आरोप, एक बड़े मीडिया समूह के साथ सकारात्मक कवरेज के बदले राजनीतिक लाभ देने का कथित आरोप। केस 4000 सबसे गंभीर मामला, टेलीकॉम कंपनी को सरकारी फायदे देने के बदले मीडिया कवरेज में मदद दी गई। इन मामलों में धोखाधड़ी, विश्वासघात और रिश्वतखोरी जैसे आरोप लगाए गए। मई 2020 में इन मामलों की सुनवाई यरूशलेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुरू हुई। यह इजराइल के इतिहास में पहली बार था जब कोई मौजूदा प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में अदालत में पेश हुआ। नेतन्याहू ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बता दिया। मामला अभी भी अदालत में चल रहा है और इस पद पर अंतिम फैसला आना बाकी है। जब कई बार नेतन्याहू को कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए और उन्होंने गाजा वॉर और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर कई बार कार्रवाई में देरी की मांग की। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जब जब नेतन्याहू पर घरेलू राजनीतिक दबाव बढ़ा, तब तब उन्होंने क्षेत्रीय तनाव भी बढ़ा दिया। इन सभी मामलों में 140 लोगों को गवाही देने के लिए बुलाया गया। गवाहों में नेतन्याहू के कुछ भरोसेमंद लोग भी शामिल हैं जो उनके खिलाफ हो गए थे। उसमें पूर्व प्रधानमंत्री यायार लैपिड और कई मीडिया हस्तियां भी शामिल हुई। वकीलों ने रिकॉर्डिंग, पुलिस डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट मैसेज समेत कई सबूत पेश किए। फिलहाल इस मामले में जल्द कोई फैसला आने की उम्मीद नहीं है। इसके बाद नेतन्याहू सुप्रीम कोर्ट में भी जल्द अपील करने की गुहार लगा सकते हैं। पिछले कई सालों में इजराइल ने कई मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई की है। अब आपको बताते हैं कि किन किन जगहों पर ये सैन्य कार्रवाई की गई। गाजा स्ट्रिप, जहां हमास के खिलाफ कई बड़े सैन्य अभियान चलाए गए। सबसे बड़ा संघर्ष 2023 इजराइल हमास वॉर के बाद शुरू हुआ। लेबनान, जहां हिजबुल्लाह के खिलाफ कई बार सीमा पार हमले और एयर स्ट्राइक हुई। सीरिया, इजराइल ने कई बार ईरान समर्थित ठिकानों पर हवाई हमले किए। दोनों देशों के बीच सीधी और परोक्ष टकराव की स्थिति कई बार देखने को मिली है। पीएम नेतन्याहू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट भी जारी किया है। अदालत ने नेतन्याहू पर गाजा में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के लिए आरोप तय किए थे। आईसीसी ने माना कि हमास को मिटाने की आड़ में इजरायली सेना निर्दोषों का कत्ल कर रही है और उन्हें मरने के लिए छोड़ रही है। हाल के समय में जो एक और विवाद चर्चा में रहा वो था अमेरिकी कारोबारी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ा हुआ।
एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और मानव तस्करी के गंभीर आरोप लगे थे। उनसे जुड़े दस्तावेजों और संपर्कों को अक्सर एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जाना जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में दुनिया के कई प्रभावशाली लोगों के नाम इस संपर्क सूची में होने की चर्चा हुई, लेकिन नेतन्याहू पर इस मामले में कोई भी आपराधिक आरोप साबित नहीं हुए। मध्य पूर्व की राजनीति में नेतन्याहू एक ऐसा नाम है जो शक्ति, विवाद और संघर्ष तीनों का प्रतीक बन चुका है। एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोप में अदालत में चल रही लंबी कानूनी लड़ाई, दूसरी तरफ लगातार युद्ध और सुरक्षा का सवाल। ऐसे में ये बहस जारी है कि क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर सत्ता, राजनीति और युद्ध के बीच कोई गहरा संबंध भी है। आने वाले समय में अदालत का फैसला और मध्य पूर्व की बदलती राजनीति ही तय करेगी कि नेतन्याहू की विरासत आखिर किस रूप में याद की जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।